एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद विजयनगर लौटे। उनकी विजय से प्रसन्न होकर पूरे विजयनगर को सजाया गया और कृष्णदेव राय की शानदार स्वागत किया गया। अगले दिन दरबार में कृष्णदेव राय ने कहा कि यह विजय मेरे लिए बहुत ही खास है, इसके लिए हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे यह विजय यादगार रहे। एक मंत्री ने राजा को सलाह दी कि आप एक विजय स्तंभ को चौक पर बनवाएं। राजा को ये सुझाव पसंद आया। राजा ने कहा कि राजमिस्त्री को बुलाकर इसका निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। इसके बाद राजमिस्त्री विजय स्तंभ के निर्माण कार्य के लिए लग गया। उसने विजय स्तंभ बनाने के बाद उस पर नक्काशी का काम करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी मेहनत से रात दिन काम करके कुछ ही दिनों में विजय स्तंभ को पूरा कर दिया। इसके बाद एक खास दिन पर राजा ने उस विजय स्तंभ का शुभारंभ किया। विजय स्तंभ की सुंदरता को देखकर राजा और सभी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने राजमिस्त्री को कहा कि इतनी सुंदर कारीगरी के लिए मैं तुमको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। तुम बताओ तुमको क्या इनाम चाहिए? राजमिस्त्री ने मना किया कि आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजा के बार बार कहने पर राजमिस्त्री बोला, महाराज आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे इस थैले में ऐसी वस्तु दो जो संसार में सबसे कीमती हो और कोई उसका मूल्य न लगा सके। राजा इस बात पर सोच में पड़ गए और राजमिस्त्री को इनाम के लिए अगले दिन दरबार में बुलाया। राजा ने तेनालीराम को अगले दिन दरबार में आने के लिए सैनिक को संदेश भेजा। सैनिक ने तेनालीराम को राजमिस्त्री की बात भी बताई। अगले दिन दरबार में राजमिस्त्री और तेनालीराम उपस्थित हो गए। राजा ने तेनाली को राजमिस्त्री की बात बताई। तेनाली बोला, महाराज मैं ये बात जानता हूँ। महाराज मैं वह कीमती वस्तु लेकर आया हूँ। इसके बाद तेनाली ने राजमिस्त्री से वह थैला लिया और उसको खोलकर अच्छे से बंद किया और मिस्त्री को दे दिया। मिस्त्री भी चुपचाप थैला लेकर चला गया। राजा ने तेनाली से पूछा कि तुमने राजमिस्त्री को खाली थैला ही दे दिया और वह भी इसे लेकर चला गया? तेनाली ने कहा, महाराज मैंने उसको खाली थैला नहीं उसमें हवा भर कर दी है, जो कि संसार में सबसे कीमती है और उसका कोई मूल्य भी नहीं लगा सकता। राजमिस्त्री भी इस बात को समझकर वह थैला लेकर चला गया। राजा ने तेनाली की बहुत प्रशंसा की। एक बार की बात है, एक गांव में भोलू नाम का एक किसान अपनी मां के साथ रहता था। वह खेत में हल चलाकर फसल उगाता जिससे अपना और अपनी मां का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। एक दिन भोलू अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी मंगेश आ गया। वह बहुत चालाक और कामचोर किस्म का व्यक्ति था।
मंगेश भोलू से बोला उसको बाजार किसी काम से जाना है, इसलिए आज वह उसका खेत जोत दे। भोलू सीधा था, वह उसकी बात मान गया और मंगेश के खेत में काम करने पहुंच गया। मंगेश भोलू को बेवकूफ बनाकर खुद अपने घर जाकर सो गया, जबकि भोलू ने सारा दिन उसका खेत जोता। शाम को मंगेश उठकर आ गया और भोलू को जाकर धन्यवाद देने लगा। लेकिन भोलू बोला, यदि जरूरत पड़ने पर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। इस बार बारिश नहीं हुई, जिससे फसल खराब हो चली थी, जिससे भोलू और ज्यादा गरीबी की हालत में आ गया। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था, जिससे उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं कभी इतना धन कमा पाऊंगा जिससे हमारा गुजारा सही से हो सके। तब उसकी माँ भोलू का हौसला बढ़ाती है और कहती है, इसी तरह मेहनत कर और मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा। भोलू अपने खेत से लौटते समय रोज रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरी मदद करो जिससे मैं अपनी और अपनी माँ का सही से पेट भर सकूं। एक रात को भोलू जब सोता है तो उसको सपने में एक पेड़ से सोने के सिक्के उस पर बरसते हुए नजर आते हैं। जैसे ही उसकी सुबह आंख खुलती है तब वह अपनी माँ को बताता है कि उसने सुबह के सपने में सोने के सिक्के बरसते हुए देखा और बोला, आप ही मुझे कहती थी ना कि सुबह के सपने सच होते हैं, इसका मतलब ये सच होगा। उसकी माँ भोलू की बात सुनकर हंसकर चल पड़ती है। भोलू को खेत में जाते हुए पड़ोसी मंगेश मिलता है, तब भोलू उसको सोने के सिक्के के सपने के बारे में बताता है। मंगेश उसको बेवकूफ समझता है और उसको बोलता है, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मुझे जमीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले। भोलू उसको बोलता है, मंगेश तुम्हारा सपना भी सच होगा, ये कहकर चला जाता है। भोलू उस दिन जब अपने खेत में जब हल चला रहा था तब उसका हल जमीन में एक जगह फंस जाता है। जब वह उस जगह मिट्टी को हटाकर देखता है तो उसमें उसको एक घड़ा मिलता है। जब भोलू उसका ढक्कन हटाता है तो उसमें उसको सोने के सिक्के मिलते हैं। भोलू ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन सोचता है कि मंगेश ने जो सपना देखा था जमीन से सोने के सिक्के निकलने का, वह सच हो गया। ये सब मंगेश का है। ये कहकर वह उस घड़े को वहीं छोड़कर मंगेश के घर शाम को चला जाता है। वह मंगेश को बोलता है कि तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है, मुझे एक सोने के सिक्के का घड़ा जमीन के नीचे से मिला है जैसा तुमने सपने में देखा था। तुम जाकर उसको ले लो। ये कहकर भोलू चला जाता है। मंगेश को ये सुनकर बहुत हैरानी होती है। वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि अगर भोलू के खेत में उसको सोने के सिक्के का घड़ा मिला है तो वह उसको क्यों दे रहा है, लेकिन फिर भी वह उसके खेत में देखने के लिए चला जाता है। भोलू उस घड़े का ढक्कन सही से बंद करना भूल गया, जिससे खेत में मौजूद बहुत सारी जहरीली चींटियां और कीड़े उसके अंदर ऊपर से भर जाते हैं।
जैसे ही मंगेश उस घड़े का ढक्कन हटा कर देखता है तो उसको उसमें कीड़े और चींटियां भरे हुए नजर आते हैं। वो उसके ढक्कन को तभी बंद कर देता है और इस सब को भोलू की चाल समझता है। वह भोलू को सबक सिखाने के लिए रात को भोलू के घर जाता है और उनके घर पर कीड़े डालने के लिए उनकी छत पर चढ़ जाता है। वह उनकी छत की कुछ ईंट निकाल कर घड़े का ढक्कन हटा कर सारा घड़ा उनकी छत से खाली कर देता है। घड़ा खाली करने पर भोलू और उसकी माँ को सोने के सिक्के ऊपर से बरसते हुए नजर आते हैं। भोलू और उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश होते हैं और भोलू बोलता है, माँ मेरा सपना सच हो गया। जब मंगेश को पता चलता है कि घड़े में ऊपर से कुछ कीड़ों के बाद नीचे सोने के सिक्के थे तो वह अपने आप को बहुत कोसता है कि क्यों उसने घड़े को सही से नहीं देखा। इसके बाद भोलू और उसकी माँ अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।